जय श्री राधे कृष्णा साथियों। मैं भी कृष्णा ज्ञान सहारा चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप? आपके अच्छे स्वास्थ्य और सुखद जीवन की मंगल कामना करती हूँ। आपके और अपने इष्ट देवों को कोटि कोटि नमन करते हुए, बड़ों को प्रणाम करते हुए वीडियो प्रारंभ करते हैं। साथियों, आज बात करेंगे घर के मुख्य द्वार पर दीपक संध्या समय में किस खास समय पर जलाएं, यानी उसका एक निश्चित समय क्या होना चाहिए, उस दीपक को किस दिशा में रखकर जलाएं, उस दीपक के नीचे क्या रखें, दीपक क्यों जलाएं, और दीपक जलाने के समय हम ऐसा क्या करें कि माता लक्ष्मी शीघ्र प्रसन्न होकर हमें कर दें माला माल, यानी कि हमारे घर के अंदर कर जाए प्रवेश। आज की वीडियो में ऐसी जानकारी लेकर मैं आपके बीच में, चलिए झटपट वीडियो प्रारंभ कर लेते हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार प्रातःकाल और संध्या काल का समय वो माना गया है जिसमें देवी देवता भ्रमण करते हैं और घर की किसी भी घर के मुख्य द्वार को स्वच्छ देखकर, सुगंधित देखकर या उस पे दीप प्रज्वलित देखकर उस घर में प्रवेश कर जाते हैं। जिस घर के समक्ष कूड़ा करकट होता है, गंदगी होती है, साफ सफाई नहीं होती है, अंधकार पड़ा रहता है, वहां से लक्ष्मी जी जो है वो सीधी निकल जाती हैं, प्रवेश नहीं करती हैं, लेकिन उस घर में आलक्ष्मी प्रवेश कर जाती है। तो इसलिए कहा जाता है कि प्रातःकाल और संध्या काल का समय ऐसा होता है जब आपको घर का मुख्य द्वार खोलना होता है, घर का मुख्य द्वार स्वच्छ करना होता है, माता लक्ष्मी के आगमन की तैयारियां करनी होती हैं। प्रातः काल के लिए कई वीडियो पहले भी चैनल पर प्रसारित किए हैं। आप अच्छे से समझदार हैं, सियाने हैं, आप समझ गए होंगे कि क्या क्या आपको करना चाहिए। आज मैं बात कर रही हूँ संध्या दीपक की। संध्या दीपक आप सब लगाते हैं, लेकिन वो जो संध्या दीपक है उसको आखिर जलाने का शुभ समय कौन सा होता है? कहा जाता है कि जो गोधूली बेला होती है, यानी कि जब सूर्यास्त हो रहा होता है, उसके पश्चात दीपक जलाना चाहिए। लेकिन बहुत सारे ऐसे स्थान होंगे, आप जहाँ रहते होंगे आपको ऐसा लगता होगा कोई एक निश्चित समय हो तो हमें पता चले, लेकिन हर स्टेट में हर जगह पर वेदर अलग अलग होता है। तो इसलिए एक निश्चित समय आप ये रखिए कि आप जैसे अभी समर टाइम, अगर सभी जगह समर टाइम चल रहा है तो आप 7 बजे के समय, निश्चित एक 7 बजे के समय दीपक जलाइए। 6:30 से 7 बजे का समय एक निश्चित समय माना जाता है दीपक जलाने के लिए। अब ये मैंने आपको बताया कि हम आखिर दीपक क्यों जलाएं, क्योंकि हमारे घर में माता लक्ष्मी का प्रवेश हो। अपने द्वार को उज्जवल करने के लिए, अपने द्वार को प्रकाशमय करने के लिए, अपने द्वार को प्रकाशवान करने के लिए, अपने द्वार से देवताओं के आगमन के लिए, अपने घर से नेगेटिविटी दूर करने के लिए, अपने घर में सकारात्मकता लाने के लिए, अपने घर में बरकत लाने के लिए, माता लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए घर की दहलीज पर दीपक जलाया जाता है। दीपक किस दिशा में जलाएं? दीपक पूर्व या उत्तर दिशा की ओर दीपक की जो बाती है उसका मुख होना चाहिए। हमेशा पूर्व दिशा और या उत्तर दिशा की ओर उसका मुख होना चाहिए। अगर पश्चिम दिशा की ओर दीपक की बाती का मुख होता है तो धन हानि की आशंका बनी रहती है। लेकिन अगर दक्षिण दिशा की ओर दीपक का मुख होता है तो वो यम का स्थान है, वो पितरों का स्थान है, तो वो जो दीपक है वो उनको समर्पित हो जाता है, आपके देवी देवताओं को समर्पित नहीं होता है। इसलिए जो दो दिशाएं हैं, पूर्व उत्तर, जहाँ की धन के देवता कुबेर रहते हैं, जहाँ की माता लक्ष्मी रहती हैं, जहाँ की देवी देवता जिस दिशा से आपके घर के अंदर आगमन करते हैं उस दिशा को प्रज्वलित किया जाता है, प्रकाशवान किया जाता है। तो ये दिशा होनी चाहिए। दीपक जलाते वक्त ये आप सबको मालूम है कि भूमि के संपर्क में दीपक को नहीं रखा जाता, तो दीपक के नीचे कुछ ना कुछ अवश्य रखा जाता है। अगर माता लक्ष्मी को प्रसन्न करना चाहते हैं तो दीपक के नीचे चावल रखे जाते हैं। लेकिन अगर किसी वजह से किसी व्यक्ति को कुंडली में या लक्षणों के अनुसार शनि दोष लगा हुआ हो, माता काली को प्रसन्न करना हो, भैरव देवता को प्रसन्न करना हो, राहु को प्रसन्न करना हो, यानी कि इस तरह की किसी भी दुविधा में अब अगर आप हैं तो फिर आप दीपक के नीचे काले तिल या काले साबुत उड़द रखिए और फिर आप अपना दीपक प्रज्वलित कीजिए। अगले दिन आपका दीपक, क्योंकि पूजा का दीपक है, पीतल का दीपक आप जलाएंगे, प्रतिदिन जलाते हैं, उसे उठा लीजिए, साफ कर लीजिए, उसके नीचे जो अनाज है वो पक्षियों को डाल दीजिए। तो इस तरह से हमें दीपक को जलाने की विधि भी बताई है। दीपक जलाने में सावधानी बरतनी चाहिए, यानी दीपक कभी भी एक दीपक से दूसरे दीपक को नहीं जलाना, ये आप अच्छी तरह जानते हैं। आपको मैंने बताया कि आपको दीपक किस दिशा में जलाना है, बत्ती आपकी किस दिशा की होनी चाहिए। अब यहाँ पर एक बात ये भी आती है कि दीपक हम कौन से साइड जलाएं, यानी कि राइट साइड या लेफ्ट साइड। तो दीपक हमेशा दाहिने हाथ की ओर जलाना चाहिए।
दाहिने हाथ की ओर आप दीपक जलाइए। जब आप अपने घर के अंदर प्रवेश करें तो आपका जो सीधा हाथ होता है, राइट साइड का जो हैंड है, उस साइड आपको दीपक जलाना चाहिए। दिशा आपको बता दी, समय आपको बता दिया, दीपक के नीचे क्या रखें ये आपको बता दिया, दीपक क्यों जलाएं ये आपको बता दिया। घर के अंदर सकारात्मकता लाने के लिए, माता लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए, घर के अंदर बरकत लाने के लिए, देवी देवताओं को प्रसन्न करने के लिए घर के मुख्य द्वार के दहलीज पर आपको ये संध्या दीपक अवश्य ही जलाना चाहिए। इसमें सावधानी ये बरतनी है कि जो मैंने बताया कि दीपक को पृथ्वी के संपर्क में नहीं लाना है, एक दीपक से दूसरे दीपक को नहीं जलाना है, उस दीपक पर किसी का पैर न लगे, इस बात का ध्यान रखना है। अगर उस दीपक के अंदर कोई घी बच जाता है, जो भी आपने ज्योति जलाई है वो ज्योति बच जाती है या तेल बच जाता है, उसका उपयोग वैसे तो मैं एक अन्य वीडियो में बता चुकी हूँ, लेकिन फिर भी उस बाती को एक अलग पात्र में रख लीजिए और तेल को एक अलग पात्र में एकत्रित करते जाइए। वो तेल एक दिव्य तेल हो जाता है, वो आप अपने शरीर पर लगाने के भी काम में ले सकते हैं। और बातियों को इकट्ठा करने के बाद पुनः थोड़ा सा कपूर डालकर फिर जला दीजिए। जब आपके 4, 6, 8, 10, 15 बातें इकट्ठी हो जाए तो थोड़ा सा कपूर डालकर आप उन्हें पुनः जला सकते हैं। और उसके बाद उन्हें फिर किसी प्लांट में आप जो बची हुई राख होती है, ऐश होती है, उसे डाल सकते हैं। तो सारी ही चीजों का ध्यान रखते हुए अगर आप दीपक जलाते हैं तो आपके घर में निश्चित देवी देवताओं का वास होगा, पॉजिटिविटी आएगी, धन आएगा, बरकत आएगी। तो आज के लिए इतना ही, इजाजत दीजिए। आशा करती हूँ वीडियो आपके लिए बहुत उपयोगी साबित होगी। मिलती है एक और जबरदस्त वीडियो के साथ। तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपना और अपने अपनों का ख्याल कीजिए। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, जितना चाहे अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में जय माँ लक्ष्मी लिखना बिल्कुल मत भूलिए। ईश्वर आपकी मदद करे।